था कि शम जो है ये क्या कहते हैं शेम हाजा या सेम हाजा, इसने क्या किया, इसकी जो बगैरती थी वो ये थी कि इसने जिन औरतों के ऊपर यानी इंसानों के ऊपर उसको दी वॉचर गाइडर के तौर पे भेजा गया था, उन्होंने उन्हीं औरतों के ऊपर आंख रखना शुरू कर दी और अल्टीमेटली उन्हीं औरतों में से उसने शादियां करना शुरू कर दी। अब एक फरिश्ता, एक तरफ एक औरत यानी इंसानी औरत, ठीक है, दोनों का मिलाप हुआ। दोनों की जो ऑफस्प्रिंग थी, दोनों के जो बच्चे हुए वो बेसिकली जॉइंट थे, यानी आधे देवता आधे फरिश्ते। और अच्छा, ये फरिश्ते का जो वर्ड है ये हमेशा नेकी के तौर पर इस्तेमाल होता है, गंदे फरिश्ते भी होते हैं अज़ाज़ील की तरह के। तो वो आधे इंसान थे आधे फरिश्ते थे। अब उनको नेफिलियम भी कहा जाता है, उनको जाइंट भी कहा जाता है। आपने याद होगा आपको कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी एक जाइंट को मारा था, एनल जलूत, अभी भी वो मकाम मौजूद है और उसके ऊपर फिर मंगोलों को भी शिकस्त हुई थी बेबरस के हाथों, जो कि मेरा पसंदीदा जर्नैल है हिस्ट्री में, ठीक है। तो बेबरस ने जो इनको मंगोलों को भी उसी जगह पर एनल जलूत की जगह के ऊपर जो है वो शिकस्त दी थी। तो वो जाइंट तो हमें पता है और मेरी एक वीडियो भी मौजूद है कि जाइंट के फैक्ट ऐसे हैं कि जिससे पता चलता है कि जाइंट हैं। कौम आद के भी जाइंट थे, हो सकता है वही नेफिलियम्स हो सकता है, दिस इज़ हो सकता है, नो कोई मेरे पास सबूत नहीं है, कोई ना मांगे, मज़ीद रिसर्च करेंगे, मज़ीद शायद हमारे पास सबूत आ जाए, ठीक है। और वैसे भी हर 40-50 साल के बाद नई थ्योरीज आ जाती हैं, नया इल्म आ जाता है, पुराना अब आजकल कोई पढ़ता होगा कि पत्थर को कैसे जो है ना वो गार बनाया जाता है और किस गार में आपने रहना है या कौन सी जड़ी बूटी को किस तरीके से करना है। आजकल लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ते होंगे, तो हर ज़माने का एक अपना नॉलेज होता है। तो उनकी जो शेम हाजा या सेम याजा और उस औरत के दरमियान से जो बच्चे पैदा हुए, फिर बाकी फरिश्तों ने भी देखा करना शुरू कर दी, तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनको जाइंट कहा गया, नेफिलियम कहा गया। अब एक आगे थ्योरी और आगे ट्रैवल करती है। थ्योरी ये कहती है कि जब इन्होंने ये हरकतें कर लीं, ठीक है, तो इन्होंने जब ये हरकतें कर लीं तो अब वो जो नेफिलियम या जाइंट थे वो बहुत ज़्यादा फैल गए ना ज़मीन के ऊपर, और उन्होंने सब तबाही मचाना शुरू कर दी। क्योंकि आपको एक ऑर्डर अल्लाह ने बनाया हुआ है कि यार इतनी ताकत के बंदे को मैं ज़मीन पर भेजूंगा, इससे ज़्यादा ताकत वाला बंदा अगर ज़मीन पर चला गया तो वो तो और ज़्यादा तबाहियाँ हो सकता है उस तरीके से ना रहे। तो नेफिलियम जो हैं वो कॉस्मिक ऑर्डर यानी कि जो गॉड की लिखी हुई तकदीर थी या जो तरीक़ाकार था उसके अंदर वो कहीं पे फिट नहीं हो रहे थे, ठीक है जी। तो फिर गॉड ने क्या किया, अल्लाह ने क्या किया कि एक सैलाब भेजा। और अभी आपको साहिल अदीम याद आएगा। साहिल अदीम भी यही कहता है कि भाई वो सैलाब आया और ऐसी कोई मखलूक जो थी ज़मीन पर जो कि इंसानी मखलूक नहीं थी उसको तहस नहस कर दिया और उसको सारी को ख़त्म कर दिया। तो फ्लड की स्टोरी तो यहाँ तक ख़त्म हो गई। अब आ जाती है एक और स्टोरी ये कहती है, एक और थ्योरी ये कहती है कि वो जो नेफिलियम्स नहीं थे बेसिकली, ना वो अज़ाज़ील था, वो फरिश्ता था, ना तो वो वॉचर था, वो कोई टाइम ट्रैवलर थे या कोई किसी और प्लैनेट से किसी और गैलेक्सीज के बहुत ही एडवांस किस्म के लोग थे जो इतने एडवांस थे कि वो ज़मीन पर आए, उन्होंने इंसानों को इंजीनियर किया, उन्होंने एक इंसान में से सुपर ह्यूमन बनाया। अब यहाँ पर आपको एक्समैन मूवी याद आ जाएगी, सही है। वो जो एक्समैन मूवी है उसके अंदर भी वो यही बेसिकली कर रहे होते हैं कि वो जो जितने भी कोई म्यूटेंट्स होते हैं उन्हीं का थोड़ा वो चीज़ें निकाल कर और एक मशीन या उस टाइप की चीज़ बना देते हैं, यानी उस मशीन के अंदर हर म्यूटेंट की जो है वो क्वालिटी मौजूद होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ऊपर के जो दूसरी जगहों के एलियंस थे वो बेसिकली ज़मीन पर आए, उन्होंने इंसान को मॉडिफाई किया, सही है जी, उन्होंने इंसान को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद जो है उन्होंने वो नेफिलियम्स या जाइंट या कुछ भी आप उनको नाम दे दे वो बना दिया और उनसे अपना काम लेना शुरू हुए। और थ्योरी आगे से ये भी कनेक्ट हो सकती है कि उन्हीं ने सैलाब भेजा हो कि यार ये अभी हमारे काम वाम के नहीं रहे हैं, ठीक है, ये इनको हमने नॉलेज बहुत सिखा दिया, अब ये बजाय हमारे प्लेनेट के ऊपर आएँ कुछ और बना लें, हम तक पहुँचे और वहाँ आकर हमें तंग करें, इनको यहीं पर एक सैलाब भेजते हैं किसी जगह से और इनको तबाह कर देते हैं। तो एक थ्योरी ये है, और ये थ्योरी जो दहरिए हैं, जो एथियस्ट हैं, वो इस थ्योरी को ज़्यादा लाइक करेंगे। वो यही कहते हैं कि जो आसमान से आपके फरिश्ते उतरे थे वो फरिश्ते बेसिकली वो फरिश्ते नहीं थे, वो थे जो है एलियंस, ठीक है, पुरानी सदी के जो एडवांस एलियंस थे जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ थी, ठीक है। तो दो थ्योरीज आ गई। खैर अब चलते हैं पहली थ्योरी की तरफ। पहली थ्योरी के अंदर अज़ाज़ील ने पंगा तो कर दिया और शेम हाजा ने भी पंगा कर दिया,
तो पर्टिकुलरली मैं बता दूं कि अज़ाज़ील ने बेसिकली हथियार बनाना सिखाया था और औरतों को खूबसूरत होकर दूसरे मर्दों को अट्रैक्ट करने का जो हुनर था वो सिखाया था। यानी कि दूसरे को जो भी हम ये जो वो एक क्या कहते हैं अपनी तरफ यानी राग़िब करने के लिए वो औरतें जो भी हरकतें करती हैं वो अज़ाज़ील ने सिखाई थी। दूसरी तरफ जो शमहाज़ा था उसने जो इंसानी औरतें थीं उनके साथ शादी कर ली थी। तो ये था इन लोगों का असल काम। अब आगे ज़ाहिर सी बात है जब एक आप उसमें करेंगे उल्टी हरकत करेंगे अल्लाह के होते हुए तो सज़ा तो आपको मिलनी है। तो पहली सज़ा तो फ्लड आया, ठीक है जी, उससे वो सारे ख़त्म हो गए। अब अज़ाज़ील वगैरह ये तो फरिश्ते थे, सही, इनको ख़त्म करने का भी एक अलग तरीका होना चाहिए था।